हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल डोर टू स्टडी। तो आज हम पढ़ेंगे आईसीएसई क्लास 10 सिविक्स का चैप्टर 3 प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। इस चैप्टर पे ये हमारा दूसरा वीडियो है, यानी कि पार्ट 2। पार्ट 1 वाले वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको अपॉइंटमेंट, फॉर्मेशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, टेन्योर, ये 3 टॉपिक जो आपके सिलेबस में है, ये 3 टॉपिक्स जो आपके सिलेबस में है उसे कवर कर चुकी हूँ। ओके, तो आज के वीडियो में हम कवर करने वाले हैं पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, कलेक्टिव एंड इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कैबिनेट, डिस्टिंक्शन बिटवीन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एंड कैबिनेट। ओके, तो ये टॉपिक्स को आज की वीडियो में हम कवर करेंगे। तो एज यू ऑल नो, ये चैप्टर आपके सेमेस्टर 2 एग्जाम में आने वाले हैं। सेमेस्टर 2 के लिए अगर हम सिविक्स की बात करें, देन द प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, ये चैप्टर मैं ऑलरेडी कवर कर चुकी हूँ और मेरे चैनल पे अपलोडेड है। और अगर हम हिस्ट्री की बात करें, देन हिस्ट्री में मैं ऑलरेडी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, राइज ऑफ डिक्टेटरशिप एंड द सेकेंड वर्ल्ड वॉर, ये तीनों ही चैप्टर को अच्छे तरह से कंप्लीट कर चुकी हूँ। तो अगर आप अभी तक वीडियो नहीं देखे हैं, देन डू डेफिनेटली वॉच इट। ओके, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। तो हमारा पहला टॉपिक है पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। आई होप कि आप सबको आपका सिलेबस जो है अच्छी तरह से पता है हिस्ट्री का, हिस्ट्री एंड सिविक्स का। अगर आपको नहीं पता, देन अभी ही रिसेंटली मैं एक वीडियो अपलोड की हूँ जिसमें मैं पेज बाय पेज आपको बता रही हूँ कि कौन कौन सा पोर्शन आपके हिस्ट्री एंड सिविक्स से हट गए हैं, ओके, डिलीटेड है। तो अगर आपको अच्छी तरह से नहीं पता है, देन आई विल रिकमेंड कि आप वो वीडियो भी जाके देख ले। ओके, सो पोजीशन एंड पावर्स ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। एज वी ऑल नो, इन इंडिया, इन दिस डेमोक्रेटिक कंट्री, प्रेसिडेंट इज द नॉमिनल हेड, अंडरस्टूड, वेयर एज प्राइम मिनिस्टर इज द रियल हेड ऑफ द कंट्री। अब ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रेसिडेंट का जो भी पावर होता है, मीन्स प्रेसिडेंट पर जो भी पावर इन्वेस्टेड है, इट इज ऑल ऑफ देम और मेजोरिटी ऑफ देम आर एक्सरसाइज्ड बाय द प्राइम मिनिस्टर। यानी कि प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही प्रेसिडेंट वो पावर को वो जो भी फंक्शन है उसे आगे लेकर जाते हैं, अंडरस्टूड। सो दिस इज द रीजन व्हाई प्रेसिडेंट इज सेट द नॉमिनल हेड ऑफ द कंट्री, whereas prime minister is set as the real head of the country. Okay, so he is the head of the government and he is answerable to the people of the country. पूरे गवर्नमेंट का, पूरा जो गवर्नमेंट है उसका हेड कौन है? प्राइम मिनिस्टर, एंड ही इज answerable to the country, understood? Now let's see the relationship or the facts that are between the prime minister and the president. First one, all authority vested in the president is exercised by the prime minister, जो मैं अभी explain की। He is the principal advisor of the president. Thus, the president is the nominal head and the prime minister is the real executive of the Indian Union. Executive means he executes the work of the Indian Union. Okay? तो पहला पॉइंट मैं अभी ही आपको एक्सप्लेन की थी। दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं। It is on the advice of the prime minister that the president summons and prorogues the parliament and dissolves the Lok Sabha. Okay, so as you know, the president summons the house of Lok Sabha and prorogues the parliament. Okay, so सम्मन का मतलब क्या है? जो फर्स्ट सेशन होता है उसमें पूरे पार्लियामेंट को, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा को दोनों ही एक साथ बुलाया जाता है। तो ये प्रेसिडेंट बुलाते हैं, बट ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, एंड he can also dissolve the Lok Sabha. President can also dissolve the Lok Sabha, but again on the advice of the Prime Minister. Okay, the Prime Minister chooses the ministers and on his advice the President appoints them. Okay, जब पिछले वीडियो में जब मैं आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, जिसमें मैं आपको कैबिनेट मिनिस्टर्स, ये सारे जो मिनिस्टर्स हम सब के बारे में एक्सप्लेन कर रही थी, तब मैं आपको बताई थी कि पहले प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, एंड देन द मिनिस्टर्स आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट अगेन ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, अंडरस्टूड? एंड
प्रेसिडेंट जो मिनिस्टर्स है उन्हें अपॉइंट भी करते हैं एंड ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस देम। अगर वो लोग कुछ गलती करते हैं देन द प्रेसिडेंट हैज द पावर टू डिसमिस देम, बट अगेन दिस डिसमिसल इज ऑल्सो ऑन द एडवाइस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। ओके, नेक्स्ट he advises the president on various appointments। इसके अलावा जो मिनिस्टर्स को तो अपॉइंट करते हैं, इसमें तो प्राइम मिनिस्टर एडवाइस देते ही हैं प्रेसिडेंट को। इसके अलावा और भी बहुत सारे अपॉइंटमेंट्स में प्राइम मिनिस्टर अपना वैल्यूएबल एडवाइस प्रेसिडेंट को देते हैं एज पर विच ही एक्ट्स। ओके, तो कौन कौन से अपॉइंटमेंट्स के लिए है? जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, the governors and the ambassadors। okay, so judges of supreme courts, governors और ambassadors, इन सबको appoint कौन करते हैं? president करते हैं, but again on the advice of prime minister। okay, now the fifth point is he is a link between the president and the council of ministers। who is the link? prime minister, प्रेसिडेंट और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ये दोनों बॉडीज के बीच में हमारे प्राइम मिनिस्टर एक लिंक के तरह काम करते हैं। यानी कि जो भी डिसीजन होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, जो भी टॉपिक पर इंपॉर्टेंट डिस्कशन होता है, इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, इन सबको इन्फॉर्म या कम्युनिकेट प्रेसिडेंट को कौन करते हैं? प्राइम मिनिस्टर करते हैं। अंडरस्टूड? एंड जो भी मीन्स हमारे यूनियन से रिलेटेड, हमारे इंडियन यूनियन से रिलेटेड जो भी बातें हैं, इन सबको प्राइम मिनिस्टर ही प्रेसिडेंट तक पहुंचाते हैं। ऐसा नहीं हो सकता कोई एक पर्टिकुलर मिनिस्टर इंडिविजुअली जाकर प्रेसिडेंट से बात करे उनके डिपार्टमेंट से रिलेटेड। ओके, सो ही इज अ लिंक बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। आवर कॉन्स्टिट्यूशन lays down that it shall be the duty of the prime minister to communicate to the president all the decisions of the council of ministers relating to the administration of the union and proposals for legislation, as I said just now. A minister cannot discuss any matter of national policy with the president on its own। okay, तो यही मैं लास्ट में आपको बताई थी कि एक मिनिस्टर इंडिविजुअली जाके प्रेसिडेंट से जो भी मीन्स नेशनल पॉलिसी से रिलेटेड कुछ भी मैटर है डायरेक्ट डिस्कस नहीं कर सकते। द प्रेसिडेंट कम्युनिकेट्स इट टू द प्राइम मिनिस्टर कम्युनिकेट्स इट्स टू द प्रेसिडेंट। ये था हमारा फिफ्थ पॉइंट। अब सिक्स्थ पॉइंट की तरफ चलते हैं। The president can ask the council of ministers to reconsider any matter which has not been considered by the cabinet and on which a decision has been taken by a minister। okay, तो प्रेसिडेंट के पास ये पावर रहता है कि वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एडवाइस करे, कि बोले कि कोई भी अगर मैटर पे कोई डिसीजन लिया गया है एंड इफ द प्रेसिडेंट फील्स दैट दिस डिसीजन इज नॉट एक्यूरेट देन ही कैन टेल द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स टू रिकंसिडर दैट मैटर। मीन्स और एक बार वो मैटर पर डिस्कशन करे और एक परफेक्ट और एक अच्छा डिसीजन पर वो लोग पहुंचे। अंडरस्टूड? द प्रेसिडेंट में कॉल फॉर इंफॉर्मेशन regarding the affairs of the union and the prime minister has to furnish such information। okay, तो हमारे इंडियन यूनियन या यूनियन से रिलेटेड कोई भी अफेयर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन जो है प्रेसिडेंट मांग सकते हैं एंड द प्राइम मिनिस्टर इज आंसरेबल। मीन्स द प्राइम मिनिस्टर हैज टू गिव ऑल दोज इंफॉर्मेशन, ऑल दोज डॉक्यूमेंट्स टू द president। understood? So this is the topic, here we cover the topic prime minister and the president। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। ओके, तो पिछली वीडियो में मैं ऑलरेडी आपको कैबिनेट के बारे में बता चुकी थी, कैबिनेट मिनिस्टर्स के बारे में बता चुकी थी। इजंट इट? कैबिनेट मिनिस्टर्स को भी कौन अपॉइंट करते हैं? प्रेसिडेंट ही अपॉइंट करते हैं। अगेन उनको जो स्पेशल पोर्टफोलियोज दिया जाता है ये सब प्राइम मिनिस्टर के एडवाइस पर ही होता है। ओके, सो लेट्स सी प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। फर्स्ट पॉइंट इज लीडर ऑफ द कैबिनेट। ये जो कैबिनेट फॉर्म हुआ, ये कैबिनेट मिनिस्टर्स को चूज कौन किए? प्राइम मिनिस्टर ही किए। देयरफॉर द हेड ऑफ दिस कैबिनेट इज द प्राइम मिनिस्टर। अंडरस्टूड? सो द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट।
No provision is made in the Constitution for the appointment of different categories of ministers, such as ministers of the cabinet rank, ministers of state, and deputy ministers. The Prime Minister has the liberty to decide on these matters. Means कोई particular provisions हमारे Constitution में mention नहीं किया गया है for the appointment or for assigning the cabinet ranks to the ministers. And इन सब पर जो डिसीजन लेते हैं कौन लेते हैं? प्राइम मिनिस्टर लेते हैं. प्राइम मिनिस्टर अपना डिसीजन प्रेसिडेंट को बताते हैं एंड फर्दरमोर ही अपॉइंट्स देम and the prime minister allocates different portfolios to the cabinet ministers, okay, like defense and all. Okay, now the second point is power to allocate portfolios and to reshuffle the council of ministers. मैं just अभी ही बोली portfolios allocate करने की बात. So the prime minister, okay, पहले कैबिनेट फॉर्म होता है. अब वो कैबिनेट में जितने भी मिनिस्टर्स हैं उन सबको एक पर्टिकुलर पोर्टफोलियो दिया जाता है एंड द प्राइम मिनिस्टर assigns these portfolios to particular ministers and he also has the power to reshuffle the council of ministers. Okay, so the third point is power to select and dismiss ministers. The prime minister chooses the ministers and has the power to dismiss them too. Okay, so as I just said now कि प्राइम मिनिस्टर को चूज करते हैं, इसी तरह से चूज करने का पावर भी है प्राइम मिनिस्टर के पास, एज वेल एज ही ऑल्सो हैज द पावर टू डिसमिस देम. अगर कोई मिनिस्टर मीन्स इफ अ मिनिस्टर इज परफॉर्मिंग some faults or if a minister is doing some errors, then he has the power to tell the minister to resign. Okay, means प्राइम मिनिस्टर के पास इतना पावर है कि वो उस पर्टिकुलर मिनिस्टर को बोले कि वो अपना जो पोजीशन है, जो सीट है, रिसाइन करके निकल जाए. अंडरस्टूड? द फोर्थ पॉइंट इज पावर टू डायरेक्ट एंड कोऑर्डिनेट पॉलिसी. The Prime Minister coordinates the working of various departments so that administration is carried on smoothly. बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं, as we all know, बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं. तो इन सारे डिपार्टमेंट्स को आगे मीन्स इन सारे डिपार्टमेंट्स के लिए एक हेड की तरह काम करके जो फंक्शनिंग है हमारे गवर्नमेंट का, उसको एक स्मूथली आगे ले जाते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर. In critical matters, he coordinates the policy of the government. Okay. The fifth point is resignation of the prime minister. अगर जो PM है, अगर जो प्राइम मिनिस्टर है वही रिसाइन कर दिए, देन क्या होगा? Then the whole of the cabinet will be मीन्स अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर दिया देन इसका मतलब है कि पूरा कैबिनेट ही रिसाइन कर दिया, बिकॉज प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द कैबिनेट, isn't it? अगर प्राइम मिनिस्टर रिसाइन कर दिया then it implies that, then it means that the whole cabinet has resigned. Okay, so here we cover the topic prime minister and the cabinet. Next हमारा टॉपिक है प्राइम मिनिस्टर इनसाइड द पार्लियामेंट. ओके, अभी हम बस कैबिनेट के बारे में बात किए, नेक्स्ट हम बात करेंगे पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का रोल क्या होता है. फर्स्ट इज लीडर ऑफ द लोकसभा. यस, ऑब्वियसली लोकसभा के लीडर प्राइम मिनिस्टर ही होते हैं. क्यों? बिकॉज जो विनिंग पार्टी है उसी के सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे लोकसभा में, isn't it? एंड ये विनिंग पार्टी जो मेजोरिटी वोट पाकर जो पार्टी जीता है वही मेंबर्स ही अपने से एक पर्सन को इलेक्ट करते हैं टू बी अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर. देयरफॉर इट्स ऑब्वियस कि वो जो प्राइम मिनिस्टर है वही लोकसभा के लीडर होंगे. ओके, द सेकेंड वन इज स्पोक्सपर्सन ऑफ द गवर्नमेंट. इट मीन्स जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है कोई भी नेशनल पॉलिसी को लेकर, इन सब को अनाउंस कौन करता है? प्राइम मिनिस्टर करते हैं, बिकॉज ही इज द स्पोक्स पर्सन ऑफ द गवर्नमेंट. ओके, गवर्नमेंट की तरफ से कुछ भी इंपॉर्टेंट नेशनल पॉलिसी होता है, इन सबको अनाउंस करते हैं प्राइम मिनिस्टर. द थर्ड वन इज डिफेंडर ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज. ओके, तो कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसी पर अगर पार्लियामेंट में कोई अटैक होता है देन ही हैज टू डिफेंड एंड ही हैज टू स्पीक.
अंडरस्टूड? उन्हें ये सबूत देना पड़ता है कि वो जो नेशनल पॉलिसी बनाया गया है इट्स परफेक्ट, और इट्स मीन्स जो एलिगेशंस उस पर इम्पोज किया जा रहा है वो सिर्फ एलिगेशंस उस पर इम्पोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है. मीन्स ही हैज़ टू स्पीक, ही हैज़ टू डिफेंड द government policy. Okay, the prime minister defends the government in the parliament. When a policy or a minister comes under attack in the parliament, the prime minister comes to defend the issue involved. Okay, now the fourth one is intervention in case of controversial issues. Okay, ऐसे बहुत सारे controversial issues है. जब सेशंस चल रहे होते हैं then आप देखे भी होंगे कि मीन्स मिनिस्टर्स जो है वो मीन्स दे जो इशू है, जो मीन्स सिचुएशन है वो बहुत ही अगली हो जाता है. देन इन सच अ सिचुएशन इट्स द रोल, इट्स अ ड्यूटी ऑफ द प्राइम मिनिस्टर टू इंटरवेन एंड ब्रिंग द सिचुएशन और एंड नॉर्मलाइज द सिचुएशन. अंडरस्टूड? सो there are many controversial topics, controversial policies, controversial issues like language issue, center-state relations, price rise, and atrocities on women. So, while discussing such issues, the members lose their temper and the situation becomes very ugly. So now it's the role of the prime minister, it's the duty of the prime minister to handle such situation, to intervene in such situations. Okay, so with this we cover the topic prime minister inside the parliament. Now the next topic is prime minister as leader of the nation. Yes, so the prime minister represents the nation. Okay, so as you know, हमारे प्राइम मिनिस्टर ही इंडिया को रिप्रेजेंट करके बहुत सारे कंट्रीज में जाते हैं. एंड वट एवर ही स्पीक्स, इट इज सपोज दैट द होल ऑफ इंडिया इज स्पीकिंग थ्रू हिम. अंडरस्टूड? सो द प्राइम मिनिस्टर रिप्रेजेंट्स अ नेशन. व्हेन ही स्पीक्स, the whole nation is supposed to be speaking through him. Means he is giving the message India has for that particular group of people or for that particular country. Understood? Means इसी वजह से prime minister is the head of the, prime minister represents the nation. The second point is during a national crisis like war, even the opposition parties support the प्राइम मिनिस्टर. ओके, ऑपोजिशन पार्टीज का मेन काम क्या होता है? दे हैव टू इंटरवेन एंड दे हैव टू से व्हेनेवर द गवर्नमेंट इज डूइंग समथिंग रॉन्ग. मीन्स दे आर ऑलवेज इन अ मूड टू फाइंड आउट द एरर्स इन द गवर्नमेंट पॉलिसीज, इजंट इट? बट जब कोई नेशनल क्राइसिस आ जाता है लाइक वॉर, then even the opposition parties also support the prime minister, because both the opposition parties and the governing parties are supposed to come together to lead the nation forward. The third point is the prime minister decides what kind of relations India would have with other countries. Means हमारे neighboring countries और जो दूसरे countries है इन सब के साथ हमारा रिलेशन कैसा होगा. मीन्स इंडिया का रिलेशन इन दूसरे कंट्रीज के साथ कैसा होगा, ये प्राइम मिनिस्टर डिसाइड करते हैं. इफ ही मेक्स अ पॉजिटिव मूव, इट मीन्स दैट इंडिया का रिलेशन वो दूसरे कंट्री के साथ बहुत ही अच्छा होगा. अंडरस्टूड? सो इट्स all his decision. Now the fourth one is the prime minister tries to protect the interest of the country in international forums. Means जो international forums होते हैं जहाँ पर बहुत सारे कंट्रीज को रिप्रेजेंट कर लोग आते हैं, इन सब जगहों पर प्राइम मिनिस्टर ही इंडिया के इंटरेस्ट को, इंडिया के स्टैंड को, इंडिया के पोजीशन को बताते हैं. मीन्स he speaks. When he speaks, it is supposed that India is speaking through him. Understood? He discusses matters of mutual interest with other leaders, keeping the interest of India in mind. Keeping the interest of India in mind का मतलब है means he tries to speak with the ministers of other countries so that with such discussions India would be benefited. Understood? Now the fifth one is at the time of general election, it is the proposed prime minister for whom
और अगेंस्ट whom the people vote. आई थिंक ये आपको समझ में आ गया होगा. एंड द लास्ट पॉइंट इज the prime minister is also the ex officio chairman of the नीति आयोग and the atomic energy commission. तो आपको ये जो छोटा छोटा पॉइंट्स है, सी एज यू ऑल नो आपके एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं. तो अगर एक क्वेश्चन आ गया, हु इज द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द नीति आयोग, देन अगर आप ये सारे पॉइंट्स को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़े हैं, देन इट्स ऑब्वियस कि आप वो क्वेश्चन को आंसर नहीं कर पाएंगे, isn't it? तो इसीलिए आपको जितना भी आपका सिलेबस है उसको अच्छे तरह से लाइन बाय लाइन रीड करना है. ओके, बिकॉज नाउ इट्स ऑल एमसीक्यू, सो यू हैव टू बी थरो विद द बुक, isn't it? So with this we end this topic, that is prime minister as leader of the nation. Next हमारा टॉपिक है check on the authority of PM. okay, check on the authority of PM का मतलब means if the prime minister misuses his power, then what will be the action, then what will be the reaction, ये सब के बारे में अभी हम जानेंगे. Okay, so we know that the prime minister is the leader of the majority party. जो हमारा लोकसभा जो पार्लियामेंट फॉर्म हुआ उसमें लोकसभा का मेजोरिटी पार्टी का लीडर है हमारे प्राइम मिनिस्टर. But although he is the leader of the majority party, along with the means he has to ensure that his minister supports him. ऐसा ना हो कि जो प्राइम मिनिस्टर है वो अपने ही हिसाब से सारा कुछ किए जा रहे हैं विदाउट कंसल्टिंग विद द मिनिस्टर्स. देन इट्स ऑब्वियस कि मिनिस्टर्स जो है वो प्राइम मिनिस्टर से नाराज हो जाएंगे एंड नो कॉन्फिडेंस मोशन कैन मूव ऑन. ओके, नेक्स्ट इज इन केस ऑफ कोएलिशन. When the Prime Minister does not enjoy an absolute majority in the Lok Sabha, his position becomes more vulnerable. Means जब तक एक clear party win नहीं होता, एक particular one single party को majority vote नहीं मिलता है. Okay. Third is opposition parties always look for a chance to criticize the Prime Minister. Means if the Prime Minister does something wrong, then it's obvious कि a voice would be raised. It's obvious कि voice would be raised against the prime minister by the opposition parties as well as the media and the public, isn't it? The fourth one is the press and public opinion act as effective checks on prime minister's authority, as I said just now. तो ये था हमारा check on the authority of PM. Next है collective responsibility. Okay, collective responsibility क्या होता है? See, collective means the principle of collective responsibility implies three things. First is जो कैबिनेट मीटिंग्स में जो भी डिसीजंस लिया जाता है वो पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को एप्लीकेबल है, भले ही कोई मिनिस्टर उनके डिसीजन के साथ एग्री करता हो या ना हो. द होल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज it is supposed that the whole council of minister is agreeing with that decision. Okay, तो एक बार हम read भी कर देंगे. पहला point, the decisions taken in the meetings of the cabinet are equally applicable to all the ministers, even though they may differ among themselves on a particular policy. Okay, this was the first collective responsibility. Next है all ministers jointly share the responsibility for the government's policies and performance. Okay, तो गवर्नमेंट का जो भी पॉलिसी है, जो भी मीन्स जो भी नए पॉलिसीज, नेशनल पॉलिसीज सब आ रहे हैं, मीन्स इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी सारे मिनिस्टर्स को इक्वली है एंड द मिनिस्टर्स मस्ट बी यूनाइटेड एंड मस्ट फंक्शन टुगेदर एज अ टीम सो दैट द कंट्री कैन गो अहेड. और जो भी पॉलिसी बनाए जा रहे हैं उसको अच्छे तरह से उन सबको अच्छे तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए. Understood? All ministers jointly share the responsibility for the government's policies and performance. The ministers must function as a team in supporting and defending government policies inside as well as outside parliament. The third one is a vote of no confidence. Okay, no confidence motion कब होता है? जब किसी पर्टिकुलर मिनिस्टर पे जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, जो लोकसभा है, उसका
मीन्स वो उस मिनिस्टर से उनका कॉन्फिडेंस हट चुका होता है. मीन्स द मिनिस्टर, दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर इज परफॉर्मिंग समथिंग रॉन्ग, due to which he or she has lost the confidence of the Lok Sabha. इस केस में एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जारी किया जाता है टू रिमूव और टू इम्पीच दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर. बट लोकसभा होने के नाते कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से अगर कोई पर्टिकुलर मिनिस्टर के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस मोशन पास किया जाता है, देन द whole Lok Sabha has to resign. Okay, means the whole Lok Sabha will be dissolved. अब एक बार हम टेक्स्ट भी पढ़ लेंगे. A vote of no confidence against one minister is a vote against the whole ministry. Understood? Such a ministry that has lost the confidence of the Lok Sabha has to resign. Even though no confidence motion एक मिनिस्टर के अगेंस्ट स्टार्ट हुआ हो, बट अगर ऐसा होता है देन द होल मिनिस्ट्री हैज टू रिसाइन, द होल लोकसभा विल बी डिसॉल्व्ड. अंडरस्टूड? ये था हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी. नेक्स्ट हम जाएंगे इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. मीन्स एक पर्टिकुलर मिनिस्टर का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है. ओके, सो they hold office during the pleasure of the president and may be dismissed by him, of course on the advice of prime minister, even when they may have the confidence of the legislature. Okay, तो इधर हम देखें कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी में अगर हम देखें कि अगर मीन्स एक नो कॉन्फिडेंस मोशन पास होता है देन द होल ऑफ द मिनिस्ट्री रिजाइंस. बट इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी में हम देख पाएंगे कि हर एक मिनिस्टर का अपॉइंटमेंट और एंड डिसमिसल दोनों ही प्रेसिडेंट के हाथों में होता है. अगर कोई मिनिस्टर को प्रेसिडेंट डिसमिस करना चाहते हैं देन ही कैन डिसमिस दैट पर्टिकुलर मिनिस्टर even when he enjoys the confidence of the Lok Sabha. Understood? So this was the first individual responsibility. Next is हर एक मिनिस्टर उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से कोई भी क्वेश्चन आए देन ही इज आंसरेबल टू देम. मीन्स ही शुड आंसर टू द क्वेश्चंस regarding his own department, regarding his department. Okay, each minister is answerable to parliament for the department under his control. It is obligatory for him to answer all the questions asked by the MPs regarding the functioning of his department. उनके पर्टिकुलर डिपार्टमेंट से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन रेज होता है देन इट इज हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो उन क्वेश्चन को आंसर करे. Understood? Now the third one is every minister is responsible for matters such as personal lapse, means खुद से होने वाली कोई गलती, departure from official policy by him or by his department, कोई ऑफिशियल पॉलिसी से वो या फिर उनके डिपार्टमेंट पीछे हट गए हो या फिर पार्टिसिपेट नहीं किए हो. थर्ड, ब्रीच ऑफ ओथ ऑफ सिक्रेसी एंड सो ऑन. ओके, ओथ ऑफ सिक्रेसी जो हम स्टार्टिंग में जो भी मिनिस्टर एक ओथ लेते हैं तो वो ओथ को ब्रेक करना मीन्स वो ओथ का पालन नहीं करना. तो इन सब केसेस में दे have to suffer the action that would be taken against them. There are many occasions when a minister has owned responsibility for the mistakes or shortcomings of the department under him and resigned from his post. So ऐसे बहुत सारे situations already हो चुके हैं जिसमें मिनिस्टर जो है अपने डिपार्टमेंट या खुद की कोई गलती की वजह से रिसाइन करके चले गए हैं. Understood? So this was all about this chapter. तो ये टॉपिक दैट इज इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है. वंस अगेन आई वुड लाइक टू से यू कि ऑल्दो आपके सिलेबस में इस चैप्टर के कुछ पोर्शंस डिलीटेड है बट इट वुड बी हाईली रिकमेंडेड कि आप एटलीस्ट एक बार पूरे चैप्टर को, भले ही वो सिलेबस में हो या ना हो, पूरे चैप्टर को रीड करें. ओके, सो टिल द नेक्स्ट वीडियो, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय.